आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है और दिए गए सवाल को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। जो फार्मूला यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे दिया है और इस फार्मूले की अगर लेफ़्ट साइड को आप देखें तो यहाँ पे कॉस के बाद हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है और सवाल में आप देखें तो सिर्फ कॉस के बाद एक ही एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने इस एंगल को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हम जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी कि उनमें कौन कौन से होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 75। तो इनमें से कोई से दो जो हैं उनको पकड़ के हम इसके दो पार्ट्स बनाएंगे और दो पकड़ने के बाद उनको या तो प्लस कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इसके जो जोड़े हैं वो बन जाएंगे। तो अगर हम 30 और 45 को प्लस करें तो ऑफ कोर्स 75 बनता है और हम ये हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब एक अल्फ़ा बन गया, एक बीटा बन गया। और अगर हम इस फार्मूले को राइट साइड पे देखें तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है वहाँ वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर हमें कॉस 30 की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, कॉस 45 की भी लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से जो ये टेबल है यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ को उठाएंगे और वहाँ पे जाके फीड करवा देंगे। तो ये जो टेबल है ये भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको ये जो फार्मूलाज हैं ये भी याद होने चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएंगे। तो ये बहुत इजी हैं। अगर आप ये टेबल और ये कुछ फार्मूलाज याद कर लेते हैं तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऐसे समझें कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जस्ट आपने इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करके अपने जो आंसर हैं वो लेने हैं। तो इस तरह हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया और ब्रैकेट्स का मतलब है कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले इनके अपर पोर्शन और लोअर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यकीनन आपको लेना आता होगा, हम काफ़ी दफ़ा इसकी बात कर चुके हैं और नहीं आता तो फिर सीख लें और इसके एलसीएम के बाद ही आप अपना जवाब हासिल कर पाएंगे। तो इसमें मेन 3 या 4 बातें हैं कि पहले हमने अपने एंगल को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपको फार्मूला याद होना चाहिए और फिर आपको वो टेबल याद होना चाहिए और चौथी बात है कि आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो ये 4 जो है चीज़ें हैं इन पे ग्रिप होगी तो ये सवाल बहुत ही आसान है।